है बच्चों, मैं हरीश शर्मा आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक चल रहा है ये क्लास 6 मैथ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है मैं बता दूं आपको। ये कॉम्बिनेशन होता है नंबर्स एंड वेरिएबल्स का। कॉम्बिनेशन मीन्स जुड़ाव विद द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। इनका ऑपरेशन का और वेरिएबल कांस्टेंट क्या होते हैं देखो, 1 से लेकर इन्फिनिटी यानी 0 टू जो भी है 0 1 2 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक ये हमारे कांस्टेंट होते हैं। और x टू z हमारे वेरिएबल्स होते हैं। इनका कॉम्बिनेशन मीन्स जुड़ा विद ऑपरेशन प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। ये चार फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं। प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई ये चार फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं। और इनके कॉम्बिनेशन जुड़ाव को एक जगह लिखने के तरीके को जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट लगे हुए हों को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। जैसा ही क्वेश्चन लिखा हुआ है नंबर फर्स्ट, राइट द फॉलोइंग यूजिंग लिटरल्स नंबर्स साइन एंड साइन। ये एंड है एंड साइन। साइन मीन्स ये प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, और ये लेटरल्स मीन लेटर और नंबर्स मीन्स नंबर। हो गया ना, बिल्कुल वही डेफिनेशन है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें लिखना x इंक्रीज बाई 12। अब इसका आंसर क्या आएगा देखो, x इंक्रीज का मतलब होता है प्लस यानी आगे बढ़ा देना। कितना आगे करेंगे इसको हम 12 कर देंगे, तो x प्लस 12 इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। इंक्रीज मीन्स बढ़ाना होता है, डिक्रीज मीन्स घटाना होता है। आपने इंटीजर्स वाले चैप्टर में पढ़े हुए होंगे, एबव, बिलो, इंक्रीज, डिक्रीज, ऐसे सिंबल्स लगाने। तो वही यहाँ हम यूज करने वाले हैं। जैसा कि देखो नंबर सेकंड में भी लिखा हुआ है, इसका सेकंड में है y डिक्रीज बाई 7। y से 7 डिक्रीज कर दीजिए, देन y माइनस 7 आंसर हो जाएगा। नंबर थर्ड क्या है, द डिफरेंस ऑफ a एंड b। लिखेंगे द डिफरेंस ऑफ a एंड b व्हेन a ग्रेटर देन b। ये कंडीशन हो गया है। डिफरेंस का मतलब सीधा सीधा माइनस करना होता है, लेकिन माइनस हम ग्रेटर से स्मॉलर ही करते हैं। और ग्रेटर वैल्यू a दिया हुआ है इसमें, तो आंसर हो जाएगा a माइनस b। नंबर 4 में लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y एड टू देयर सम। द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y एड टू देयर सम। सम मीन्स प्लस को कहते हैं, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करते हैं किसका, x और y का। तो प्रोडक्ट में x y आ जाएगा, प्लस करेंगे इनके सम यानी x y के प्लस में। एड मीन्स भी प्लस होता है, सम मीन्स भी प्लस होता है, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ प्रोडक्ट कर दिया x y का, इनमें ऐड करना है इनका सम, दोनों का सम कर दिया हमने, ब्रैकेट में लगा दिया। क्लियर, तो ये जो है ऐसे हो जाएगा। अब चलते हैं हम नंबर नेक्स्ट 5 की तरफ। ये 4 था, देखो 5 यहां आएगा। और 5 में लिखा है 1/3 ऑफ x मल्टीप्लाई बाई द सम ऑफ a एंड b। 1/3 जानते हैं, 1/3 किसको कहते हैं, ऑफ x मल्टीप्लाई बाई द सम a एंड b। अच्छा, 1/3 कहते हैं हम 1/3 के लिए। ऑफ का मतलब ऑफ लगा दीजिए चलो थोड़ी देर के लिए। मल्टीप्लाई किसकी करनी है, सम a प्लस b के सम का।
तो x बन जाए एक्स अपॉन 3 मल्टीप्लाई a प्लस बी, ये इसका आंसर यहां हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट नंबर है इसका अब 6। और 6 में लिखा है, 6 को लिखिए, फाइव टाइम एक्स एड टू 7 टाइम वाई। तो देखो 5 टाइम का मतलब होता है 5x, ऐड का मतलब होता है प्लस, 7 टाइम का मतलब 7y हो जाएगा। तो इस तरह इसका आंसर ये निकल कर आ जाएगा यहाँ पर। अब आगे नंबर 7 की तरफ चलते हैं। सम ऑफ x एंड द क्वोशिएंट ऑफ y बाई 5। सम ऑफ x एंड क्वोशिएंट ऑफ y बाई 5। तो सम का मतलब प्लस होता है, किस में प्लस करेंगे, x में कर दिया। एंड क्वोशिएंट का मतलब डिवाइड होता है, डिवाइड देना है दोनों में, यानी कि y बाई 5। y में किसका डिवाइड देना है, 5 का डिवाइड देना है, जो कि लिखा हुआ है। सिंबल में डिनोटेड करके क्वेश्चन को लिखना है हमें, बस कुछ नहीं करना। अब आगे है x टेकन अवे फ्रॉम 4। एक्स टेकन मतलब एक्स हमें टेक मतलब लेना है, कितना, फ्रॉम, किससे लेना है, 4 से लेना है। तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स, इसका आंसर। टेकन का मतलब लेना होता है, अवे फ्रॉम, फ्रॉम मीन्स से होता है, 4 से। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम के क्वेश्चन किए होंगे तो फ्रॉम वाला स्टार्टिंग में आता है, सीधी बात है। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम वाले क्वेश्चन बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग है। ये नंबर 8 है। अब नंबर 9 में है 2 लेस देन द क्वोशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई। 2 लेस देन द क्वोशिएंट एक्स एंड वाई। क्वोशिएंट का मतलब क्या होता है, क्वोशिएंट का मतलब होता है डिवाइड देना। एक्स में वाई का डिवाइड देंगे, और लेस मीन्स होता है कम करना। कितना कम करेंगे, उसमें से 2 कम करेंगे, तो आंसर आ जाएगा एक्स अपॉन वाई माइनस 2, ये होगा। इसके बाद 10 है x मल्टीप्लाई बाई इट्स सेल्फ। x की मल्टीप्लाई करनी है इसी में, मीन्स x मल्टीप्लाई x। जब x की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ x स्क्वायर आ जाएगा, 2 पावर हो जाएगी यहां पर। तो यहां पर x का हो जाएगा 2 पावर। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। 2 टाइम मल्टीप्लाई है, 2 पावर आएगा, 3 टाइम होगी तो 3 पावर आ जाएगा। आप चलें नेक्स्ट की तरफ। नंबर 11, x मल्टीप्लाई x माइनस ट्वाइस वाई, x माइनस
ट्वाइस एक्स माइनस लगा दीजिए, ट्वाइस मीन्स 2y, ट्वाइस का मतलब होता है 2y होता है, ट्वाइस मीन्स 2y, थ्राइस मीन्स 3, और फोर्थ मीन्स 4, फिफ्थ 6, ये तो पढ़ा ही है। हाँ 11 नहीं, ये 13 है, ये है 11 नहीं है, 11 आगे है, ध्यान नहीं दिया, 11 है, कहाँ गया, ट्वाइस एक्स इंक्रीज बाई वाई, ट्वाइस का मतलब होता है 2x, और इंक्रीज का सीधा पता है प्लस लगाना है, जहां भी इंक्रीज आए जाए वहां प्लस लगाना है, और डिक्रीज के लिए लगाना है माइनस। तो अब ये है y, y प्लस कर दीजिए, इसमें आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, इंक्रीज मतलब बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है y, जब बढ़ाना है तो हमें उसमें ऐड करना पड़ेगा, और डिक्रीज मतलब कम करना है तो उसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा। थ्राइस एक्स एड 2y स्क्वायर, थ्राइस लिखा हुआ है, एक्स एड और लिखा है y स्क्वायर्ड, तो थ्राइस का मीन्स होता है थ्री, सीधा सीधा 3x, एड मीन्स होता है प्लस, y स्क्वायर मीन्स होता है 2 पावर, स्क्वायर मीन्स होता है 2 पावर, और क्यूब मीन्स होता है 3 पावर, जो कि अभी आगे आने वाला है नंबर 13 में लिखा है x माइनस ट्वाइस वाई, सीधा सीधा है, x माइनस लगा दीजिए, ट्वाइस मीन्स 2 और y हो जाएगा ट्वाइस वाई। क्लियर है, आराम से निकलते चले जाएंगे। और यहाँ पर 14 है, 14 में है एक्स क्यूब लेस देन वाई क्यूब, एक्स क्यूब लेस देन वाई क्यूब, लेस देन का मतलब कम होता है, लेस देन का वैल्यू सीधा सीधा कम होता है, तो हमें किस में से क्या माइनस करना पड़ेगा, लेस देन का सिंबल ऐसे होता है ना, ग्रेटर देन का वैसे होता है, तो ये मेरे हिसाब से y की पावर 3 क्यूब होता है 3 पावर माइनस x की पावर 3 आना चाहिए। एक बार देखते हैं, आंसर कंफर्म करते हैं, 8a आना तो यही चाहिए आंसर, 8a का, हाँ यही है, ठीक है। लेस देन का मतलब कम होता है, लेस देन का मतलब सीधा सीधा होता है, जैसे एक्स क्यूब लेस देन वाई क्यूब। आप माइनस करेंगे तो ग्रेटर वैल्यू से माइनस की जाती है स्मॉलर वैल्यू, ग्रेटर यानी बड़ी वैल्यू y की पावर 3 है, इसलिए y की पावर 3 माइनस x की पावर 3 लिखा गया है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर। अब नंबर है 15, तो 15 में लिखा है द क्वोशिएंट ऑफ x बाई 8 इज मल्टीप्लाई बाई y, क्वोशिएंट ऑफ x बाई 8 एंड मल्टीप्लाई बाई y, तो क्वोशिएंट का मतलब सीधा सीधा होता है x अपॉन 8, क्वोशिएंट कब आता है, क्वोशिएंट आता है डिवाइड देने के बाद, तो क्वोशिएंट x और 8 का निकालिए, x अपॉन 8 आएगा, मल्टीप्लाई करनी है इसमें y की, तो आंसर सीधा सीधा x y अपॉन हम 8 भी लिख सकते हैं इसको, एक्स वाई अपॉन 8 भी लिख सकते हैं, एक्स वाई, हाँ 8 अपॉन एक्स और इंटू वाई भी लिख सकते हैं इसको। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, और क्वेश्चन नंबर 10 है अब यहाँ पर। देखो इसको कैसे लिखना है, इसको लिखना है कैसे,
क्वेश्चन 2 है रंजीत स्कोर। रंजित स्कोर 40 marks in English and X marks in Hindi. What is total score in the two subject? सीधा सीधा है। टू सब्जेक्ट्स में टोटल मार्क्स पूछा है। सॉल्यूशन में देखो, रंजीत ने 40 मार्क्स के लिए इंग्लिश में लिखेंगे रंजीत स्कोर इन इंग्लिश इज इक्वल टू 40 मार्क्स। उसके बाद रंजीत स्कोर इन हिंदी इज इक्वल टू एक्स मार्क्स। टोटल मार्क्स दोनों को प्लस कर देंगे और यही आंसर आएगा। क्यों प्लस करने के बाद प्लस 40x नहीं लिखेंगे? क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये अलग अलग यूनिट है, ऐड नहीं होंगी। अलग अलग नहीं होते हैं, सेम काइंड ऐड हो जाते हैं, ये सेम काइंड नहीं है, लायक नहीं है। सीधा मतलब ये लिखा हुआ है, सीधा मतलब ये है कि ये लायक नहीं है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सबसे फर्स्ट में है, यहां पर ध्यान देंगे, b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई डॉट 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 15 टाइम। तो सीधा सीधा मतलब है जितने टाइम b मल्टीप्लाई है उतनी पावर लगा देते हैं हम इस पर, आंसर हो जाएगा। मतलब b यहां पर 15 बार मल्टीप्लाई किया हुआ है, b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b 15 टाइम। और जितने बार जो सेम बेस जितने बार मल्टीप्लाई में आएगा उतने ही उस पर हम पावर लगा देते हैं, इसी को कहते हैं हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सेकंड में आइए, देखो सेकंड में क्या करते हैं, सेकंड में y y y y 20 टाइम है, y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई डॉट 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 20 टाइम। तो इसको भी हम y की पावर 20 लिख देंगे। देखो y हमेशा कोने पर लिखा जाता है ऊपर, इसके पीछे y नहीं लिख देना, नहीं सॉरी 20 नहीं लिख देना, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। पावर हमेशा ऊपर लिखी जाती है, यहां पर लिखी जाती है हमेशा एक्सपोनेंशियल। ठीक है, ध्यान देना है इस बात का, पावर कहां लिखी जाती है। अभी नेक्स्ट है 14 a। अच्छा 14 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई 1 2 3 4, हाँ a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b। ठीक, अब देखो 14 तो है यहाँ पर हमारा कांस्टेंट है, a का पावर जितनी टाइम a मल्टीप्लाई हुई उतना पावर आ जाएगा 1 2 3 4 पावर a का और b का 1 2 3, यहाँ 3 लगा देंगे। अब मल्टीप्लाई वाले सिंबल कहाँ गए? देखो मल्टीप्लाई वाले सिंबल यहाँ लगाते नहीं है,
मल्टीप्लाई वाले सिंबल नहीं दिखाई देंगे, उनको हम हटा देंगे बिल्कुल, लेकिन यहाँ होते हैं, प्रेजेंट में रहते हैं लेकिन दिखाई नहीं देंगे। ये हमेशा याद रखना है, दिमाग में रखना है ये बात। नंबर 4, 6 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 2 टाइम है एक्स ओनली, वाई। तो ये भी आ जाएगा, देखो 6 एक्स की पावर 1 2 और वाई की पावर भी 2, ये भी आंसर हो जाएगा आंसर। ठीक है, कोई हार्ड क्वेश्चन है नहीं, बस इजी है, स्टार्टिंग है, ध्यान से करने हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, एक्स है, एक्स। तो इसका आंसर देखो 3 तो है ही, सबसे पहले एक्स को आगे लगा लेंगे क्योंकि अल्फाबेट में जो है एक्स स्टार्टिंग में आता है। चलो पीछे ही लगा देंगे अभी तो फिलहाल, चलो पीछे लगा दो। जेड की पावर कितनी बनी, 1 2 3, वाई की पावर 2 और एक्स को आगे लगा सकते हैं क्योंकि सभी इनटू में लिखे हुए हैं, इनटू मतलब मल्टीप्लाई में है, तो हम एक्स को आगे लिख सकते हैं 3x वाई स्क्वेयर जेड की पावर 3। ये आंसर आपका फाइनल निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अल्फाबेट को हमेशा क्रम से लिखते हैं, अब नहीं है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। वीडियो को लाइक करते चलें और कमेंट भी करते चलें जैसे कि क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा क्वेश्चन इजी लगा है। और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं अब हम। और 4 कैसा है, 4 देखो इसको थोड़ा सा अपोजिट ही सा ही है। फोर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन द फॉलोइंग इन द प्रोडक्ट फ्रॉम। प्रोडक्ट फॉर्म में हमें लाना है, जैसे फर्स्ट लिखा है x की पावर 2 और y की पावर 4। तो x कितने टाइम लिखना पड़ेगा हमें, प्रोडक्ट लगाकर 2 टाइम लिखना पड़ेगा क्योंकि 2 पावर है, और y लिखना पड़ेगा 4 टाइम क्योंकि इसकी 4 पावर है। तो लिखेंगे आंसर में x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y और y, बस इतना सही आंसर है, बस इससे आगे है ही नहीं। नेक्स्ट नंबर सेकंड, 6 y की पावर 5। तो 6 मल्टीप्लाई y को 5 टाइम लिखो, y और y, 1 2 3 4 5। ये एक्सपोनेंट पावर है, फॉर्म है, ये यूजुअल फॉर्म है। नंबर थर्ड, 9x y स्क्वायर जेड, 9x y स्क्वायर जेड। तो देखो 9 तो 9 ही है, x y को 2 टाइम लिखेंगे और z लिख देंगे, बस इतना कर देंगे। और लास्ट है 10x क्यूब a क्यूब b क्यूब c क्यूब, 10 a क्यूब b क्यूब और c क्यूब। इसका आंसर आएगा 10 मल्टीप्लाई a और a, b को लिखिए 3 टाइम b और b, c भी 3 टाइम c और c। तो हो गई एक्सरसाइज कंप्लीट। एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है बिल्कुल, और आगे का टॉपिक हम जो है कल कराएंगे, नेक्स्ट डे 8b, फिर 8c और 8d, और फिर कंप्लीट हो जाएगा एक चैप्टर भी। और 8 को आप ढंग से करना है, 8 चैप्टर मतलब बिल्कुल एकदम ढंग से, स्टार्टिंग पॉइंट से बिल्कुल आराम से करते चले जाना है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये स्टार्टिंग पॉइंट है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का स्टार्टिंग पॉइंट है। अलजेब्रा को समझना है, और मैं एक बार और समझा दूं आपको अलजेब्रा होता क्या है। अलजेब्रा होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ
कॉम्बिनेशन मतलब जो जुड़ा मतलब लगा किस किस का, कांस्टेंट और वेरिएबल का। तो कांस्टेंट होते हैं हमारे क्या, कांस्टेंट हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, यानी जीरो से लेके होल नंबर सब लगा दीजिए। कांस्टेंट जीरो में नहीं आता है, वैसे न्यूमेरिकल कांस्टेंट में नंबर्स ही आते हैं, कांस्टेंट में नंबर्स आते हैं। वेरिएबल एक्स से लेकर और जेड तक के होते हैं। इनको जुड़ाव ऑपरेशन है प्लस, प्लस माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लाई। ये चार फंडामेंटल ऑपरेशन उनमें यूज होंगे और वहां लिखे हुए होंगे, आपने देखे भी हैं। देखो यहाँ पर, यहाँ सभी ऑपरेशन है, देखो मल्टीप्लाई लगा हुआ है, इसमें मल्टीप्लाई लगा हुआ है, मल्टीप्लाई। और पीछे जो क्वेश्चन निकल के गए हैं उनमें किसी में डिवाइड आया था, किसी में प्लस आया था, किसी में माइनस आया था। तो ये चार ऑपरेशनों से जुड़ाव हो जाएगा नंबर्स का और वेरिएबल्स का, उसी को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। यही याद रखना है, मैंने आपको समझा दिया है, आप बार बार इसको समझ सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को गुड बाय।